हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th सेकंड बुक राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर 2 स्वतंत्रता फ्रीडम। इस चैप्टर के मात्र 14 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूं और उसमें से भी आप लोगों को बताना हूं कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले याद करने और लर्न करने हैं। चैप्टर समझाने के लिए अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि 13 दिसंबर आज है और आपके 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 12th वालों की डेट शीट आ चुकी है, तो इसलिए आप लोग भी अपने लिए तैयारी करना शुरू कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं इस चैप्टर के। ये आपका सिलेबस हो गया और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो आपके पास ना हेल्प गाइड बहुत सारी होंगी, आपके मैम या सर ने भी आप लोगों को करवाया होगा, लेकिन आप 1 मिनट अपना यहाँ पे दें और आंसर पढ़ें। आप लोगों को मालूम चलेगा कि बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज के अंदर समझाया हुआ है। और 2 जनवरी से मैं फाइनल की तैयारी करना स्टार्ट करवा दूंगा। एक एक क्वेश्चन के ऊपर, एक एक क्वेश्चन का मतलब ये कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं बात करूंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा और फाइनल की तैयारी करूंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता से क्या आशय है या क्या अर्थ है। इसका थोड़ा सा आंसर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। अगर राष्ट्र आजाद होगा तभी तो व्यक्ति आजाद होगा उस राष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को तो इस क्वेश्चन आंसर को पहले याद करना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट, क्वेश्चन नंबर 3, जॉन स्टुअर्ट का हानि का सिद्धांत क्या है, उसी के शब्दों में उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 जो 6 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर पूछ देता है, प्रीवियस ईयर के आप एग्जाम पेपर उठाओगे तो आप लोग ये देखोगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका प्रॉपर आंसर ये रहा, 4 पॉइंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं संबंध या स्वयं संबंधी कार्य कौन से होते हैं? स्वयं संबंध या स्वयं संबंधी कार्य कौन से होते हैं, यानी कि हमारे से रिलेटेड कार्य कौन से होते हैं जिसमें किसी और का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करते हैं हम अपने लिए करते हैं, अपने ऊपर करते हैं। आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर संबंधी कार्य कौन से होते हैं? वो कार्य जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, दूसरों को दुख पहुंचे, दूसरा प्रभावित हो, उसको पर संबंधित कार्य कहते हैं। इनको पढ़ लेना, 2 मार्क्स में आ सकते हैं ये, स्वयं संबंधित और पर संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद जरूर करना, हानि के सिद्धांत की व्याख्या करें। और एक और क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने, स्वतंत्र संबंधी J.S. मिल के विचारों का वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 8, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है? एक व्यक्ति के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है? सही बात है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध ना होना तो वो एक जानवर के समान हो जाएगा, लेकिन प्रतिबंध हो उसके ऊपर, लेकिन प्रतिबंध कौन से? उचित प्रतिबंध हो उसके ऊपर, तो वो सामान्य रहेगा और समाज के अंदर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ पॉइंट से आंसर है इसके, 4 पॉइंट देख लेना आप लोग। फाइनल की तैयारी तो 2 जनवरी से स्टार्ट करवा दूंगा। एक एक क्वेश्चन पे अपने ही नोट्स के क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना, लेकिन 2 जनवरी 2024 से आप लोगों को एक क्वेश्चन मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या स्वतंत्रता असीम है? व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद करना, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 10, ये भूषण लिखा है, गलत है, सॉरी, भाषण, यहाँ भाषण कर लेना।
भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हो? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? इसका आंसर नीचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा फ्रीडम फायर फ्रीयर की लेखिका कौन से देश की है और वह क्यों प्रसिद्ध है? यह भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेल्सन मंडेला, सबसे ऊपर आपने पिक देखी थी तो वो थे हमारे नेल्सन मंडेला। एक बार आपको दिखा दूं मैं, ये थे, ये नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर किस पे थे? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम और उसकी विषय वस्तु के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से करना। उदारवादी के बारे में आप बस पढ़ लेना एक बार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन उदारवादी क्या होते हैं आपके नॉलेज में होना चाहिए। आंसर इसका ये रहा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में दी गई 6 स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। इन्हें किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ये 14 क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें, पूरा चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाएगा। फिर और कोई क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेन बात है आप लोगों का आंसर, क्योंकि आप लोग एग्जाम में आंसर ही लिखोगे और आंसर में आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये 6 पॉइंट थे, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं फटाफट आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसी तरीके से दूंगा और 2 जनवरी से फाइनल की तैयारी कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।